नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की एग्रोनॉमी की सेकंड क्लास है। कल हम लोग 1 से लेके 112 क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे। आज 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो 113 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, चतुर्गुणित जिसको टेट्राप्लॉइड कहा जाता है, बरसीम की 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए कितने बीज की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको बताना कितनी बीज की ज़रूरत होती है 1 हेक्टेयर बुआई करना है। तो 15 से 25 किलोग्राम, 15 से 35 किलोग्राम, 35 से 45 किलोग्राम या 45 से 55 किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 15 से 35 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। जई के अच्छे अंकुरण के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 5 से 10, 20 से 25, 25 से 30 या 30 से 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 25, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माइको हार्बिसाइड किसका फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको बताना है माइको हार्बिसाइड किसका फॉर्मूलेशन है। ये आपको बताना है जीवाणु का फॉर्मूलेशन है या सूत्रकृमि या फफूंद या विषाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, फफूंद का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं माइको हार्बिसाइड फफूंद की फार्मूलेशन है, जिसे बायो हार्बिसाइड भी कहते हैं। विश्व में पहला माइको हार्बिसाइड डी वाइन था। ठीक है, अगर पहला माइको हार्बिसाइड पूछे तो डी वाइन था, जो कि फाइटोप्थोरा फफूंद से 1981 में निर्मित किया गया था। अन्य उदाहरण भी हैं इसके, जैसे कोलेगो और बायोपालारिस, यह एक बरु का जैविक शाकनाशी आदि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अन्य उदाहरण कोलेगो को याद कर लेना है, बायोपालारिस को याद कर लेना है। ठीक है, ये दोनों उदाहरण भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। रसायन जो फसल में सूखा रोध गुण के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सा है। कैल्शियम क्लोराइड, नमक का तेजाब, 2,4-D या क्लोरमेक्वेट। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि क्लोरमेक्वेट जो है इसको साइकोसेल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, साइकोसेल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग किस में करते हैं, गेहूं में करते हैं। ठीक है, क्लोरमेक्वेट का प्रयोग हम गेहूं में करते हैं, याद रखेंगे। किस लिए करेंगे, बौनेपन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरमेक्वेट का। क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। जीओ में वृद्धि मापी जा सकती है। ठीक है, जीओ में वृद्धि मापी जाती है किससे, कोशिकाओं के जैव मात्रा की वृद्धि या कोशिकाओं की मात्रा में वृद्धि, कोशिकाओं के जैव मात्रा और संख्या में वृद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कोशिकाओं के जैव मात्रा एवं संख्या में वृद्धि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है जीवों में वृद्धि मापी जा सकती है। तो किसके द्वारा मापी जा सकती है, कोशिकाओं की जैव मात्रा और संख्या में वृद्धि मापी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। नो स्टॉक का उदाहरण है। आपको बताना है नो स्टॉक का कौन सा उदाहरण है, शैवाल, कवक, जीवाणु या विषाणु। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, नो स्टॉक का उदाहरण कौन है, जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 119। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृषि में लाभकारी अन्योन क्रिया है। ठीक है, तो इसमें से बताना है अन्योन क्रिया इंटरेक्शन कौन सी है। राइजोबियम दलहनी फसल, पक्सिनिया ग्रेमिनिस गेहूं, या यहाँ पर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम दलहनी फसल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेक्शन पूछा था। ठीक है, कृषि में लाभकारी के लिए, तो राइजोबियम दलहनी फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुल उत्पादन का प्रतिशत खाद्यान्न प्रतिशत कटाई से
उपभोग के मध्य नष्ट हो जाती है। आपको बताना है कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत कटाई के उपभोग के द्वारा ही नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कितना प्रतिशत नष्ट हो जाता है कटाई के उपरांत। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, 10%, 20%, 30% या 40%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, शुष्कन जिसको ड्रेनिंग कहते हैं से कटाई की जा सकती है, पहले, तेज, धीरे या बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुष्कन से कटाई पहले की जा सकती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122, चावल की कटाई के उपरांत प्रक्रियाओं में सबसे अधिक नुकसान प्रक्रिया में होता है, सुखाई में, आवागमन में, संग्रह में या मिलिंग में। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस में होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123, जौ की फसल के लिए कतार से कतार की दूरी रखी जाती है, 10 से 14 सेंटीमीटर, 15 से 19 सेंटीमीटर, 20 से 24 सेंटीमीटर या 52 से 29 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 से 24 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों के दानों में तेल का प्रतिशत होता है, आपको बताना सरसों के जो दाने होते हैं, सीड होते हैं, उसमें तेल की परसेंटेज कितनी होती है, 15 से 20%, 25 से 30, 35 से 38 या 40 से 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 35 से 38%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी एक विज्ञान है, मृदा प्रबंधन का, फार्म प्रबंधन का या फसल सुरक्षा का या फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सस्य विज्ञान फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का एक विज्ञान होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126, आलू के बीज में सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आलू में, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का, इथरेल का, थाईयूरिया का या एंडोल एस्टिक एसिड का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, थाईयूरिया का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 127। 127 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों की फसल के लिए उपयुक्त अंतरासस्यन फसल कौन सी है? ठीक है, इंट्रा क्रॉपिंग पूछ रहा है। तो सरसों के साथ कौन सी फसल लगा सकते हैं? आलू, जौ, गेहूँ, चना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों के साथ चना लगाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंट्रा क्रॉप के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि एक किसान को केवल एक सिंचाई की पानी की उपलब्ध है तो जौ की फसल में किस अवस्था पर पानी दिया जाए? ठीक है, यदि ये किसान है केवल एक सिंचाई का ही पानी उपलब्ध है तो वह जौ की फसल में किस अवस्था पर पानी उसे दे, जड़ फुटान पर या टिलरिंग या बूट अवस्था या पुष्पन अवस्था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ फुटान अवस्था पर। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129, तंबाकू के पौधों के किस भाग को निकोटीन निर्माण के लिए जाना जाता है? ठीक है, तंबाकू का कौन सा ऐसा भाग है जो निकोटीन का निर्माण में सहायक होता है? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, जड़, तना, पत्ती या पुष्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जड़। ठीक है, जड़ में ही निकोटीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, आयरलैंड में सन 1845-46 में पड़े अकाल का मुख्य कारण किसका नष्ट होना था? आलू की फसल का, टमाटर की फसल का, अंगूर की फसल का या केले की फसल का? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू की फसल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? टेट्रिकम स्टाइवम, टेट्रिकम डाइकोकम, टेट्रिकम ड्यूरम या टेट्रिकम पार्सिकम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टेट्रिकम स्टाइवम। ठीक है, ये होता है सामान्य गेहूं का वैज्ञानिक नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चिकपी का फैमिली बताना है। चिकपी की फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी, ग्रेमिनी, लिलिएसी या टीलिएसी? तो चिकपी की फैमिली हो जाएगी लेग्यूमिनेसी। ठीक है, दलहनी फसल होती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, गन्ने की बुआई की ट्रेंच विधि प्रचलित है। ट्रेंच विधि प्रचलित है गन्ने की बुआई उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में,
तटवर्ती भारत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तटवर्ती भारत में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134, आलू की अगेती प्रजातियों की कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, आलू की अगेती प्रजातियां कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं 90 से 110 दिन में, 70 से 90 दिन में, या 110 से 130 दिन में, 140 से 160 दिन में। तो आलू की अगेती जो प्रजातियां होती हैं 90 से लेकर 110 दिन में तैयार हो जाती हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तुण किसकी जौ का उद्गम स्थान है। ठीक है, आपको बताना तुण किस में जो है ये जौ का है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, भारत, यूएसए, इथोपिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथोपिया, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, तंबाकू में निम्न में से किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, डी सकरिंग, रेटिंग, विनिंग, या थिनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सकरिंग को अपनाया जाता है तंबाकू के अंदर। यहाँ देख सकते हैं पूछ लेता है तंबाकू की फसल में की जाने वाली क्रियाओं का सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले किया जाता है टॉपिंग, उसके बाद डी सकरिंग आता है, उसके बाद प्राइमिंग और क्यूरिंग आता है। ठीक है, TDPC के नाम से आप याद रख सकते हैं, ये कभी कभी क्रम में भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137, भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कुफरी, इज्जतनगर, या हैसिंगघटा, या झांसी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झांसी के अंदर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कुसुम जिसको साफ्लावर कहा जाता है, इसमें तेल में होता है। ठीक है, कुसुम के तेल में क्या होता है ये आपको बताना है, लिनोलिक अम्ल होता है, या लिनोलिनिक अम्ल होता है, या स्टोरिक अम्ल होता है, या पेमेटिक अम्ल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कुसुम के अंदर चाहे सूरजमुखी के अंदर, ठीक है, दोनों का क्रम है। कुसुम के अंदर 78.6% और यहाँ पर सूरजमुखी के अंदर 68% लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है, कुसुम के अंदर, उसके बाद आता है सूरजमुखी के अंदर। ठीक है, जो कि हृदय रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139, मसाले वाली फसलों में राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाती हैं, जीरा, धनिया, मेथी, या मिर्च। तो मसाले वाली जो फसलें होती हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी मसाले वाली फसल बोई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धनिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140, माही कंचन किस्म है, आपको बताना माही कंचन किसकी किस्म है। चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। मक्का, बाजरा, ज्वार, या छोटा धान्य की फसल। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था मक्का का माही कंचन। ठीक है, माही कंचन जो है वैरायटी किसकी है, मक्का की है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, ज्वार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, NRC फॉर सोरघम, हैदराबाद, जूनागढ़, दिल्ली, या पंतनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर स्थित है ज्वार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 142, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI स्थित है मैक्सिको में, भारतवर्ष में, फिलीपाइंस में, या सीरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फिलीपाइंस में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। IRRI की स्थापना 1960 में मनीला फिलीपाइंस में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है, स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता था, 1960 आप याद रखेंगे, मनीला फिलीपींस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 143 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को 100 से गुणा करने को क्या कहते हैं, फसल सघनता, कटाई सूचकांक कहते हैं, या टिकाऊपन सूचकांक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 100 से गुणा करने को क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्या है, फसल सघनता। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144, धान, गेहूं, मूंग उदाहरण है कृषि पद्धति का, कृषि वानिकी पद्धति का, फसल पद्धति का, या इनमें से कोई नहीं। तो धान, मूंग, गेहूं ये उदाहरण हो जाएंगे फसल पद्धति का, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अरुणा किस्म है मक्का की, अरंडी की, मोठ की, या चौला की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अरंडी की किस्म है अरुणा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। जबकि अर्का अरुणा अगर पूछे तो आम की,
अगर वरुणा पूछे, जिसको T59 कहा जाता है, ये हो जाएगी सरसों की। ठीक है, तीनों में कन्फ्यूज। अरुणा अगर पूछ रहा है अरंडी की हो जाएगी, अर्का अरुणा पूछ रहा है तो आम की, वरुणा पूछ रहा है तो सरसों की। क्वेश्चन नंबर 146, मोट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ठीक है, मोट का बॉटनिकल नेम आपको बताना है। विग्ना रेडिएटा, विग्ना साइनेंसिस, विग्ना एकांटीफोलिया या विग्ना मुंगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विग्ना एकांटीफोलिया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147। 147 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चावला, जिसको काउपी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थान बताना है। भारत, मैक्सिको, मध्य चीन या मध्य अफ्रीका। तो चावला को, जिसको काउपी कहा जाता है, इसका उत्पत्ति स्थान मध्य अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। और भी अफ्रीका उत्पत्ति स्थान है, जैसे बाजरा का, चावला का, ज्वार का, इन सब का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ज्वार का याद कर लेंगे, चावला का, बाजरा का, ये सभी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। 148 नंबर देखेंगे। अधिकीलन, जिसको पैगिंग कहा जाता है, का संबंध किससे है? मूंगफली से, कपास से, सोयाबीन से या गेहूं से। तो अधिकीलन का संबंध हो जाएगा मूंगफली से। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। मक्का की संकर किस्म है? शक्ति, संगम, सोना या किसान। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मक्का की जो संकर किस्म है वो हो जाएगी शक्ति। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150। अरंडी किस कुल से संबंधित है? पोएसी, कंपोजिटी, यूफोरबिएसी या लिनेसी। तो इसकी फैमिली हो जाएगा यूफोरबिएसी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151। MGR1 संकर किस्म है। ठीक है, आपको बताना है MGR1 संकर किस्म किसकी? ज्वार की, मक्का की, कपास की या धान की। इन चारों में से बताइए किसकी संकर किस्म है MGR1। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा धान, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, धान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। इसकी कुछ विशेषता है, यहाँ पर देख लेंगे। नोट में लिखा हुआ है MGR1, इसका पुराना नाम पहले क्या था? CORH1 था। ठीक है, क्या नाम? पुराना नाम भी पूछ सकता है। MGR1 का पुराना नाम CORH1। ठीक है, यह किस्म तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर से 1994 में निकाली गई थी। ठीक है, 1994 में विकसित की गई थी, जो कि भारत में धान की प्रथम संकर किस्म थी। ठीक है, भारत के अंदर प्रथम संकर किस्म कौन सी थी? यही थी MGR1, जिसका पुराना नाम CORH1। दोनों ही नाम आपको याद रखना है। कहाँ से निकाली गई थी? कोयम्बटूर 1994 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152। उड़द के बीज में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। उड़द के बीज में कितने प्रतिशत पाई जाती है प्रोटीन? 16%, 20%, 24% या 28%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 153। सनई किस कुल से संबंधित है? पोएसी, लेग्यूमिनेसी, यूफोरबिएसी या मालवेसी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154। 154 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्वार में प्रूसिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है? जड़ में, तने में, पत्ती में या सभी भागों में एक समान। तो ज्वार में प्रूसिक अम्ल की मात्रा अधिक कहाँ होती है? तने के अंदर होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नोट में देख सकते हैं, प्रूसिक अम्ल ज्वार के पौधों की जड़ों में बनता है। ठीक है, बनता कहाँ है? ज्वार की जड़ों में बनता है, जो पौधों के ऊपरी भागों में एकत्रित होता है। प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी पत्तियों में प्रूसिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, परंतु पौधे के परिपक्व होने पर तने में प्रूसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तथा टोटल फोलिएज में कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। मक्का के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर कितना रखते हैं? ठीक है, मक्का के अंकुरण के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर बताना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 21, 22 या 32। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156। तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? DOR हैदराबाद में, भरतपुर, नई दिल्ली या कालीकट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तिलहन अनुसंधान निदेशालय पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157। निम्नलिखित में से राइजोबियम की कौन सी प्रजाति सोयाबीन में गांठें बनाती है? राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम, राइजोबियम ट्राइफ्लाई या राइजोबियम मेलिलोटी या राइजोबियम जेपोनिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइजोबियम जेपोनिकम।
ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोबिया की बुआई हेतु अनुमोदित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। 15 से 20 किलोग्राम, 20 से 25, 25 से 30 या 30 से 35। तो लोबिया की अगर बुआई कर रहे हैं तो एक हेक्टेयर अगर बुआई करना है तो बीज दर कितना लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से बुआई करते हैं लोबिया की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159। निम्नलिखित में से कौन सी फसल दिवस निरपेक्ष है? ठीक है, दिवस निरपेक्ष है। धान, गेहूं, सूरजमुखी या मूंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160। दलहनी फसलों को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन पोटास से ज़्यादा फास्फोरस की, या फास्फेट तथा पोटास से ज़्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से ज़्यादा पोटास की, या नाइट्रोजन फास्फेट तथा पोटास की बराबर मात्रा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नाइट्रोजन तथा पोटास से ज़्यादा फास्फोरस की। ठीक है, हमेशा फास्फोरस की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है दलहनी वाली फसलों में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161। संग्रहण गृह, जिसको कोल्ड स्टोर कहा जाता है, में शीघ्रनाशी कृषि जिंसों के लिए तापमान रखा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ए ऑप्शन कह रहा है -1.1 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, -1.1 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए। भारतीय खाद्यान्न संग्रहण संस्थान स्थित है नागपुर में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय खाद्यान्न संग्रहण संस्थान, जिसको IGSI कहा जाता है, ये हापुड़ में स्थित है। हापुड़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन TA के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 163 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कपास में निम्न प्रजातियों में से कौन सी भारतीय कपास कहलाती है? आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रजाति भारतीय कपास कहलाती है। गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बार्बेडेंस, या गोसिपियम हर्बेसियम, या गोसिपियम आर्बोरियम? तो इन चारों में से बताना है कौन सी भारतीय कपास कहलाती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोसिपियम आर्बोरियम। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164। विक्रम एक संकुल किस्म है, किसकी? कपास की, ज्वार की, मक्का की, या बाजरा की? तो विक्रम किसकी संकुल किस्म है? तो ये हो जाएगी मक्का, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165। किस फसल में अभी तक संकर किस्मों का विकास नहीं हो पाया? ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। जौ, मक्का, बाजरा या कपास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ। ठीक है, जौ के अंदर अभी तक संकर किस्मों का विकास नहीं हुआ, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बीकानेरी नरमा किस्म किस फसल की है? सरसों की, तारामीरा, कपास की, या मूंगफली की? तो बीकानेरी नरमा ये किस्म बताना किसकी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कपास की। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI स्थित है मैक्सिको में, कटक में, जोधपुर, या फिलीपाइंस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कटक के अंदर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे। मक्का एवं बाजरा किसके उदाहरण है? स्वपरपरागित फसलों के, या परपरागित फसलों के, या बहुधा परपरागित फसलों के, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो परपरागण फसलों के। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चाहे मक्का हो चाहे बाजरा, दोनों परपरागण हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169। मक्का की उचित बीज दर बताना है। 10 से 15 किलोग्राम, 20 से 25, 30 से 40, या 50 से 60? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 170 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अरहर, जिसको रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है, इसका बॉटनिकल नेम आपको बताना है। रिसनस क्यूमिनस, या विग्ना एक्टेंटिफोलिया, या कैजनस केजान, या गोसिपियम स्पीसीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैजनस केजान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। बाजरा में
शहद जैसा पदार्थ निकलकर बाद में सूख जाता है वह क्या कहलाता है? गेरुई, कंडुआ, अर्गट या फाइलोडी। तो बाजरा के अंदर पूछ रहा है, शहद जैसा जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको हम अर्गट के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172। राजस्थान के मुख्य रूप से कृषि जलवायु खंड हैं, 7 हैं, 9 हैं, 5 हैं या 3 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में पूछे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन नंबर 173 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। PEHM1 एक प्रचलित किस्म है, किसकी? मक्का की है, ज्वार की है, मोट की है या चावल की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मक्का की किस्म है PEHM1। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नाइजर फसल संबंधित है छोटे बीज की तिलहनी फसलों से, सरकरा वाली फसल से या रेसे की फसल से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाइजर का संबंध हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, छोटे बीज की तिलहनी फसलों से संबंध है इसका नाइजर का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175। सोयाबीन के बीजों में पाया जाता है 40 से 42% प्रोटीन, 18 से 20% तेल, 50 से 60% प्रोटीन, 20 से 25% तेल, 30 से 35% प्रोटीन या 30 से 35% तेल या 35% प्रोटीन या 30% तेल। तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 से 42% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है और 18 से 20% तेल पाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। 176 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दलहन की खड़ी फसलों में पीलापन ठीक किया जाता है। ठीक है, दलहन की खड़ी फसल है उसमें पीलापन आ गया है, तो किसके माध्यम से हम इसको ठीक कर सकते हैं? 0.1% गंधक अम्ल का छिड़काव द्वारा या 0.5% फेरस सल्फेट के छिड़काव द्वारा, या ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी ए और बी दोनों के माध्यम से हम पीलापन दूर कर सकते हैं। 0.5% फेरस सल्फेट के छिड़काव से भी कर सकते हैं और 0.1% गंधक अम्ल का छिड़काव से भी पीलापन दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177। मक्का का पौधा है, मोनोसियस पौधा है, डायोसियस पौधा है या ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। मोनोसियस पौधा होता है मक्के का पौधा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं नर और मादा पुष्प अलग अलग जगह पर एक ही पौधे पर लगते हैं, इसलिए मक्का का पौधा द्विलिंगी यानी कि मोनोसियस होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 178 पर। 178 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जिसके तेल को गरीब का घी कहा जाता है वह कौन सा है? सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल या मूंगफली। तो तेल की गरीब का घी किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है तिल। तिल को हम कहते हैं गरीबों का घी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं तिल के तेल की ऊर्जा से भरपूर है। ठीक है, ऑक्सीडेंट होने के कारण इसको गरीबों का घी कहा जाता है, याद रखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। बोआई की चौफली विधि किसकी संकर किस्मों के लिए प्रयोग की जाती है? अरंडी की, ज्वार की, कपास की या अरहर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कपास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे। जिस फसल में रेटिंग की जाती है वह है कपास, अरंडी, जोजोबा या सनई। तो रेटिंग की क्रिया किसके अंदर की जाती है ये आपको बताना है। तो रेटिंग की क्रिया हमेशा सनई के अंदर की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 181। 181 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अरंडी की फसल की बीज दर आपको बताना है। 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम या 20 से 22 किलोग्राम या 25 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 से 10 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज लगता है अरंडी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पर। क्वेश्चन नंबर 182 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की एक मुख्य संकर किस्म है? नवजोत, कंचन, हाई स्टार या प्रोटीना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवजोत। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183। खरीफ की दलहन फसल जिसे शाकाहारी मांस भी कहा जाता है। ठीक है, खरीफ की पूछ रहा है कौन सी ऐसी दलहनी फसल है जिसको शाकाहारी मांस कहा जाता है, वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है? उड़द, मूंग, अरहर या चौला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौला। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184। लाइनों में बोई जाने वाली तिल की फसल की बीज दर है 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 4 से 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर
या 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 8 से 9 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो लाइनों में अगर बुआई करना है तिल को तो बीज दर हमारा कितना लगेगा, तो लग जाएगा 2.5 से लेके 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लौकिक या रूढ़िवादी सिंचाई विधि की तुलना में बूंद बूंद जल सिंचाई द्वारा जल की बचत कितनी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, लौकिक या रूढ़िवादी सिंचाई कह सकते हैं जो सिंचाई आमतौर पर की जाती है, उसकी अपेक्षा बूंद बूंद सिंचाई में कितना जल का बचत हो जाता है। 90 से 100% जल की बचत, 40 से 70% बचत होती है, या 10 से 30% या 30 से 50% बचत होती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 40 से लेकर 70% तक बचत होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186। आइसोहाइट निम्न में से किसके समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई, वर्षा या तापक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वर्षा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइसोहाइट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो वर्षा में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 187 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि मानसून देरी से आने की संभावना हो तो अनाज वाली फसलों की अपेक्षा कौन सी फसल लेना उपयुक्त है। जड़ उत्पाद वाली फसलें, शर्करा वाली फसलें, दलहन वाली फसलें या सब्जी वाली फसलें। तो 187 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, दलहनी वाली फसलें बुआई करना चाहिए अगर मानसून देरी से है। क्वेश्चन नंबर 188। कौन सा मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों को तर करता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, सर्द मौसम की वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत के कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अधिकांश राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा ही वर्षा होती है। ठीक है, गर्मियों की वर्षा इसी के द्वारा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ही द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पर। क्वेश्चन नंबर 189। एनीमोमीटर यंत्र मापने में काम आता है हवा की दिशा या हवा की गति। तो याद रखेंगे एनीमोमीटर हमेशा हवा की गति मापी जाती है। ठीक है, हवा की गति किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर से। बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर। क्वेश्चन नंबर 190 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। खुला पात्र वाष्प मापी यंत्र का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, खुला पात्र वाष्प मापी यंत्र का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। निच्छालन मापने के लिए, वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं खुला पात्र वाष्प मापी यंत्र का प्रयोग पानी के वाष्पीकरण ह्रास को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे पानी के वाष्पीकरण ह्रास को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, खुला पात्र वाष्प मापी का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा फुहारा सिंचाई पद्धति का भाग नहीं है। यहाँ पर भाग नहीं पूछ रहा है। मुख्य नाल, पार्श्व नाल, राइजर पाइप या ड्रिपर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिपर। ड्रिपर किसका भाग है, तो यहाँ देख सकते हैं ड्रिपर बूंद बूंद सिंचाई का मुख्य भाग होता है। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई का मुख्य भाग कौन सा होता है, ड्रिपर। बाकी यहाँ देख सकते हैं मुख्य नाल, पार्श्व नाल, राइजर, ये सब किसके, फुहारा सिंचाई के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 192। समोच्च बांध कितने ढाल पर बनाए जाते हैं। 0% या 0.1% या 6% या 12%। तो समोच्च बांध कितने ढाल पर बनाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 6%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193। निम्न में से किस युक्ति का उपयोग छोटे पंप यंत्रों के क्षैतिज डिस्चार्ज का आकलन करने के लिए किया जाता है। पार्सल फ्लूम, 90 डिग्री वी नोच या कोऑर्डिनेट विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री वी नोच। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन है एक घास की किस्म है, फसल पद्धति है, जल संग्रहण संरचना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जल संग्रहण संरचना है। ठीक है, खड़ीन क्या है, जल संग्रहण संरचना है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195। अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान क्या कहलाता है।
ठीक है, की अवधि समय बताना है यहाँ पर। अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान का समय कितने दिन तक होता है, 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह या 4 सप्ताह या 7 सप्ताह। तो अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान का जो समय रहता है वो 1 से 2 दिन, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, धूल पलवार जिसको डस्ट मल्च कहा जाता है उपयुक्त होता है मोलिसॉल के लिए, वर्टिसॉल के लिए या एल्फीसॉल के लिए या एरिडीसॉल के लिए। तो डस्ट मल्च उपयुक्त होता है किसके लिए, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बी होगा वर्टिसॉल के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 197 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साइक्रोमीटर उपकरण किसके मापने के काम आता है, ठीक है। आपको बताना है साइक्रोमीटर जो उपकरण है क्या मापने में काम आता है, वर्षा, तापक्रम, सापेक्ष आर्द्रता या वायुमंडलीय दाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198, सामान्य धूप शुष्कन की तुलना में सौर शुष्कन में वायु तापमान रखा जाता है, निरंतर रखा जाता, समान रखा जाता, उच्चतर रखा जाता या बहुगुणित रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतर रखा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए उच्चतर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पर। क्वेश्चन नंबर 199 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। धान के पानी भरे खेतों से समय समय पर पानी का निकास लाभदायक होता है। आपको बताना धान के जो पानी भरे खेतों से समय समय पर पानी का निकास लाभदायक होता है धान को जल्दी पकने की अवस्था के लिए या जहरीले तत्वों के निकास के लिए या अवायवीय परिस्थितियों के लिए या मृदा जनित कीट और बीमारियों के बचाव के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मृदा जनित कीट और बीमारियों के बचाव के लिए समय समय पर क्या होता है, जल का निकास जरूरी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 200, मृदा रंध्रावकाश द्वारा जल के क्षैतिज प्रवाह को क्या कहा जाता है, अंतःस्पंदन कहा जाता है, परागमयता कहते हैं या जल अपवाह कहते हैं या रिसाव कहते हैं। तो 200 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसाव कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोशिकाओं या उत्तकों में जल की प्रतिशतता होती है 80 से 90, 30 से 40, 75 से 100 या 20 से 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 से 90, ठीक है। कोशिकाओं का उत्तकों को जल की प्रतिशत पूछ रहा है तो 80 से 90 यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 202, डे वाइन क्या है, जैविक कीटनाशी है, जैव शाकनाशी है या जैव फफूंदनाशी है या मृदा सुधारक है। तो डे वाइन आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जैव शाकनाशी है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डे वाइन विश्व का पहला जैव शाकनाशी है जिसको माइको हर्बिसाइड कहा जाता है, जो कि 1981 में फफूंद के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 1981 में फफूंद के द्वारा बनाया गया था, फंगस के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ाया जा सकता है प्रेशर कुकिंग द्वारा, केनिंग के द्वारा, बेकिंग द्वारा या फोर्टिफिकेशन द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्टिफिकेशन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204, वह फसल जो कैमल क्रॉप के रूप में जानी जाती है, मक्का, बाजरा, ज्वार या गेहूं। तो कैमल क्रॉप के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, ज्वार। क्वेश्चन नंबर 205, गन्ना की बढ़वार के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गन्ने की बढ़वार अच्छी होती है, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 206 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है 20, 38, 26, 38, 45, 26 या 50, 26। तो मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है, तो इसके अंदर तेल की मात्रा मूंगफली के अंदर पाई जाती है 45% और इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 26%, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रोटीन की मात्रा 45% और इसमें तेल की मात्रा हो जाएगी कितनी, 45, ये हो गया तेल, ठीक है। और प्रोटीन की मात्रा 26%, ये हो गया प्रोटीन, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 207। 207 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रिजका में प्रति हेक्टेयर बीज दर होगी। रिजका के अंदर सीड रेट बताना है प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, 30 से 35 किलोग्राम या 40 से 45 किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, रिजका की सीड रेट 20 से 25 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे। संकर धान की खेती किस देश में प्रचलित है? भारत, जापान, चीन या कोरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देखेंगे नोट में, चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंगपिन योन ने विश्व में प्रथम धान की संकर किस्म विकसित किया था। इसीलिए इनको विश्व में संकर धान के पितामह कहा जाता है। ठीक है, संकर धान के पितामह किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे प्रोफेसर लोंगपिन योन को कहा जाता है। ये पहली बार इन्होंने हाइब्रिड धान विकसित किया था। ठीक है, ये चीन के रहने वाले थे। कब विकसित किए थे? 1974, समय याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209। कपास जिस कुल का पौधा है वह बताना है। ठीक है, कपास की फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है कपास। देखते हैं ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, मालवेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी या क्रूसीफेरी। कपास की फैमिली पूछ रहा था तो आसान क्वेश्चन था, मालवेसी फैमिली होती है कपास की। क्वेश्चन नंबर 210। संकुल कुल की ओपेक 2 मक्का को ज़्यादातर प्रयोग करते हैं मानव भोजन के लिए, मुर्गियों के भोजन के लिए या सूकरों के भोजन के लिए या इनमें से इन सभी के लिए। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इन सभी के लिए। ठीक है, मानव के भोजन के लिए, मुर्गियों के भोजन के लिए, सूकरों के भोजन के लिए, सबके लिए करते हैं संकुल कुल का जो ओपेक 2 होता है मक्का। ठीक है, इसका प्रयोग यहाँ देख सकते हैं। संकुल ओपेक 2 मक्का की जो किस्में होती हैं, एक होती है शक्ति, इनकी किस्में भी पूछ सकता है, एक होती है प्रोटीना, एक होता है रतन। इसमें क्या होता है, उच्च लाइसिन और ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 211। आलू है, आपको बताना आलू क्या है? रूपांतरित तना है, रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित पत्ती है या रूपांतरित फूल है? तो यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, रूपांतरित तना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 212 पर। 212 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? कॉपर की कमी, बोरान की कमी, पोटेशियम की कमी या ऑक्सीजन की कमी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं भंडारण में ऑक्सीजन की कमी ज़्यादातर तापमान से आलू के कंदों के मध्य भाग को काट कर देखने पर काला रंग का दिखाई देता है, जिसको ब्लैक हार्ट कहा जाता है। इसलिए इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं? वायु संचार रखना आवश्यक होता है। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है वहाँ पर ब्लैक हार्ट को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 213। 213 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। किसी प्रक्षेत्र की फसल सघनता की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? फसलों अंतर्गत क्षेत्र बटे जोता अंतर्गत क्षेत्र, फसलों अंतर्गत क्षेत्र बटे जोता अंतर्गत क्षेत्र इंटू 100। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 214। 214 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कपास के बीजों का डिफ्यूजिंग करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजिंग किसके माध्यम से करते हैं? बी तंतुकरण जिसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं कपास के बीजों को छोटे रोम पाए जाते हैं जिसको फज कहते हैं। ठीक है, इसमें पैथोजन भी पाए जा सकते हैं। कठोर आवरण के कारण अंकुरण कम होता है। बुआई से पूर्व सीड कोट को साफ करने के लिए अंकुरित प्रतिशत बढ़ाने हेतु सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 भाग, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 भाग तथा कपास के बीजों का 10 भाग, याद रखेंगे। इसलिए 1:10 होता है, से उपचारित करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 पर। क्वेश्चन नंबर 215 स्क्रीन पर आ चुका है। आलू के बीज जिसको कंद कहा जाता है, इसको बीजोपचार के लिए किस घोल में डुबोते हैं? एंडोसल्फान में, BSC में, एगलाल में या नीलाथोथा में? तो आलू के बीजोपचार करने के लिए एगलाल के अंदर हम इसको डुबोते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू के कंदों को व्याधियों से बचाव हेतु एगलाल से उपचारित करते हैं, जबकि आलू के कंदों की सुसुप्तावस्था यानी कि डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए थायोयूरिया का 1% घोल से उपचारित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 216। 216 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्विबीजपत्रीय फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। आपको बताना है जो द्विबीजपत्री
फसलें होती हैं उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? बेसिलस जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु या विषाणु पाए जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 217, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, 42, 63 या 14? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मक्का का क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है तो हो जाएगा 20, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 218, अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है? जस्ता मैग्नीशियम, बोरान लोहा, तांबा मोलिब्डेनम या कैल्शियम मैग्नीशियम? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अधिक पीएच वाली भूमि में बोरान और लोह तत्व की कमी पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 219 पर चलते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। चने की पत्तियों में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि मैलिक अम्ल भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं चने की पत्तियों में मुख्य रूप से 90 से 96% मैलिक अम्ल पाया जाता है और 4 से 10% ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दोनों ही अम्ल पाए जाते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से लगभग 4 किलोग्राम अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, 4 किलोग्राम अम्ल प्राप्त होता है 1 हेक्टेयर क्षेत्र फसल से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220, निम्न में से किस फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है? गेहूँ, चना, गेहूँ, गन्ना, मटर या धान? तो बताना है किस फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 221। 221 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्लूक्लोरोलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है उगने से पूर्व या उगने के पश्चात, बुआई से पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो ये बताना है फ्लूक्लोरोलिन का प्रयोग सोयाबीन में कब करते हैं। तो इसका प्रयोग बुआई से पूर्व किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222, MACS 13 किस्म किसकी है? मटर की है, सोयाबीन की है, चौला की है या राजमा की है? तो MACS किसकी किस्म है? ये सोयाबीन की किस्म है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ था वह सन बताना है आपको। 1905, 1948, 1965 या 1980? तो पूसा में कब स्थापित हुआ था पूसा बिहार के अंदर? तो 1905 में स्थापित हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ICAR पूसा बिहार में 1905 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1934 में क्या हुआ था? भयंकर भूकंप आने के कारण 1936 के अंदर 1936 में इसकी स्थापना कर देते हैं। कहाँ पर? IARI, ठीक है, यानी कि नई दिल्ली में इसकी स्थापना हो जाती है। कब? 1936 में। ये सन भी आपको याद रखना है भूकंप के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 224 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA और कैंप सुपरवाइजर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 150% फसलीय गहनता हेतु सही विकल्प क्या होगा? 150% फसलीय गहनता हेतु सही विकल्प क्या होगा? 1 वर्ष में 3 फसलें, 1 वर्ष में 2 फसलें या 2 वर्ष में 3 फसलें या 2 वर्ष में 5 फसलें? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 वर्ष में 3 फसलें। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 225 देखेंगे, लाल सड़न बीमारी प्राय होती है गन्ना में, मक्का में, सरसों में या अरहर में? तो लाल सड़न बीमारी किस में होती है? गन्ना में होती है, जिसको रेड राट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 226 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? ठीक है, ब्लेंड होइंग किस में करते हैं? कपास में, गन्ना में या मक्का या सरसों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अंधी गुड़ाई हमेशा गन्ना के अंदर करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अंधी गुड़ाई गन्ना में करते हैं और आलू में। ठीक है, फसल में फसल लगने के 1 से 2 सप्ताह बाद जुताई कर उगे खरपतवारों को नष्ट करने को कहते हैं। ठीक है, 1 से 2 सप्ताह बाद जुताई कर उगे खरपतवारों को नष्ट करने को ही क्या कहते हैं? अंधी गुड़ाई करते हैं। उस समय तक फसल का अंकुरण नहीं होता है तथा उगे हुए खरपतवार जुताई की क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 227 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सोयाबीन की खेती भारत में
सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है? तो मध्य प्रदेश में की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है। गन्ने का उत्पत्ति स्थान बताना है, भारत, अफ्रीका, चीन या ब्रिटेन। तो गन्ने का उत्पत्ति स्थान यहाँ पर इंडिया हो जाएगा। ठीक है, भारत हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 229, किस फसल के बीज में कठोर बीज सुसप्ता नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है अलसी, उड़द, मूंग या जई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जई के अंदर जो डार्मेंसी है वो ठोस नहीं होती है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अलसी, उड़द, मूंग इसमें डार्मेंसी ठोस होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230। 230 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू की शीर्ष की तुड़ाई की जानी क्या कहलाते हैं? पुष्पन अवस्था में करते हैं या प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में करते हैं या फसल आने की अवस्था में करते हैं या उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो तंबाकू के अंदर अगर गुणवत्ता बढ़ाना है तो तंबाकू के शीर्ष की जो ऊपरी होती है तुड़ाई की जानी चाहिए। पुष्पन अवस्था में करते हैं, कब करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पन अवस्था में। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। धान के 1 हेक्टेयर में प्रतिरोपण हेतु पौधशाला की आवश्यक क्षेत्रफल कितना होगा? 1/5 हेक्टेयर, 1/8 हेक्टेयर, 1/10 हेक्टेयर या 1/20 हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10 हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 232 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बौनी किस्में जिसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई थी वह है डॉक्टर बीपी पॉल, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, स्वामीनाथन या डॉक्टर ई.डब्ल्यू. बर्टन। तो अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की जो बौनी किस्में सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्हीं को हरित क्रांति, विश्व की हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बौनी किस्मों के विकास किया था। अगर भारत का हरित क्रांति का जनक पूछे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, आपको बताना विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। तो आपको याद होना चाहिए विश्व खाद्य दिवस हमेशा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको डे याद रखना है। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं। 234 से क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। एग्रोनॉमी के 100 क्वेश्चनों को कल करवाया जाएगा। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।